बंधुओं, मैं आपको बालाजी भगवान के मंगलवार की ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे निरंतर सुनने से प्राणी कष्टों से छुटकारा पाता है, वह सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। इससे पहले कि मैं आपको मंगलवार की कथा सुनाऊं, मेरी आपसे एक विनती है कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि भविष्य में राशिफल के अलावा अनेक कथाओं के ऐतिहासिक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। सुख और दुख मनुष्य के जीवन में पहिए की तरह घूमते हैं। कई बार प्राणी जब किसी बड़े दुख से घिरता है, विचलित होने लगता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तो बालाजी का नाम ही उन्हें पार ले जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम जब लक्ष्मण के ब्रह्म शक्ति लगने के बाद उन्हें मूर्छित देखकर विलाप करने लगे, उस समय वीर बजरंगबली ने संजीवन बूटी ला करके उनके प्राणों की रक्षा की थी, और तभी से हनुमान जी उनके प्रिय भगत बन गए। कलयुग में बालाजी की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी की शक्ति से गृहस्थियों के सब कष्ट कट जाते हैं। निर्धन धनी व बंदी बंधन से मुक्त होते हैं। बालाजी भगवान दुनिया में विभिन्न रूपों में विराजमान हैं। जब भी जीव उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करता है, उनकी आराधना करता है, वे तत्काल अपने भक्त की समस्या का समाधान निकाल देते हैं। घर की कलह क्षण भर में दूर हो जाती है। सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। हनुमान जी की कृपा से शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस संबंध में आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं। इसे सुनकर बालाजी का प्रसाद चढ़ाने वाले भक्त को तत्काल लाभ प्राप्त होगा। प्रत्येक मंगलवार को यह कथा सुनने के साथ साथ जो श्रद्धालु इसे दूसरों को सुनाएगा, वह भी इस लोक में सुख भोग कर परम धाम यानी परलोक में भी आनंद पाएगा। बालाजी का ध्यान लगाकर एकाग्रचित होकर के मां अंजनी के पुत्र बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की कथा श्रवण करें। पुरातन काल में भागीरथ नाम का एक साहूकार था, जिसके एक बेटा व एक बेटी थी। साहूकार के पास अपार धन माया थी। उसने अपनी बेटी का विवाह बहुत बड़े घराने में किया, जबकि बेटे के लिए साहूकार गरीब घर की बेटी लेकर के आया, उसे अपना बहू बनाया। बेटे की शादी के बाद साहूकार व उसका बेटा तो व्यापार के लिए दूर देश चले गए। पीछे से घर में सास बहू में तकरार रहने लगी। साहूकार की पत्नी प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी, जो कि उसकी बहू को सुहाता नहीं था। वह उस बात के पक्ष में भी नहीं थी। साहूकारनी जब भी हनुमान जी के लिए
मीठी रोटी व चूरमे का लड्डू बना करके ले जाती तो बहू को इस बात से चिढ़ लगती थी और वह बहू को कभी बनाने के लिए कह देती तो बहू नाक मारती थी। उसने बहू को कहना ही छोड़ दिया, खुद बनाती और महावीर जी को भोग लगा देती थी। मंदिर में जाकर साहूकारनी जब आवाज लगाती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, बस हनुमान जी प्रकट हो जाते, चूरमा रोटी खा लेते थे। वह एक ही वर मांगती थी सास कि मैं आपको जो अर्पित करती हूं आप मुझे बुढ़ापे में लौटा देना, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था होती है जहां जीव पराधीन हो जाता है। हनुमान जी साहूकारनी का चूरमा रोटी बड़ा प्रसन्न होकर खाते थे। एक दिन साहूकारनी की बहू ने गुस्से में कह दिया कि रोज रोज मंदिर जाना बंद करो। साहूकारनी ने कहा, बहू तू कुछ भी करती है, मैं तुझे कभी रोकती हूं या मैं कुछ कहती हूं, लेकिन मेरे मंदिर जाने पर तू रोक मत लगा, बालाजी भूखे रह जाएंगे। बहू ने साहूकारनी की एक ने सुनी, उसकी भावना का भी कोई ख्याल तक नहीं किया। उसने सास के मंदिर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। साहूकारनी चुपचाप अपने कमरे में सोई रहती। उसने खाना पीना भी त्याग दिया। जब भी बहू उसे भोजन देती तो वह बिना भोजन के चुपचाप सोई रहती थी। एक सप्ताह बाद मंगलवार आया। हनुमान जी साहूकारनी के सपने में आए और कहा कि आपने मुझे बहुत समय तक चूरमा खिलाया है, चूरमे के लड्डू खिलाए हैं, रोटी खिलाई है मीठी, अब बुढ़ापे में मैं तुम्हें देता हूं। सास ने कहा, बालाजी आज तो आप मुझे दे दोगे, लेकिन हर रोज कौन खिलाएगा। बालाजी ने कहा, तू चिंता मत कर, जब तक तू जिएगी तुझे मैं रोज खिलाऊंगा। साहूकारनी ने रोटी खा ली, चूरमा खा लिया। उधर बहू का धन जो था वह धीरे धीरे घटने लगा और एक दिन समाप्त हो गया। हालात ऐसे हो गए कि बहू घर घर मांगने को मजबूर हो गई, खाने पीने को भी घर में कुछ न बचा। परदेश में साहूकार को घाटा लग गया। वे दोनों बाप बेटे भी परदेश में भटकने लगे। इधर घर में बहू परेशान रहने लगी, लेकिन बहू को इस बात की बड़ी हैरानी होती थी कि उसकी सास बिना खाए पिए कैसे मोटी ताजा रहती है। एक दिन उसने आखिरकार अपनी सास से पूछ ही लिया कि मैंने तो बहुत दिनों से आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आप किसके सहारे रहती हो, मुझे बताओ। सास ने कहा कि मुझे तो बालाजी भगवान प्रतिदिन चूरमा व रोटी दे जाते हैं और मैं खाकर उसी के सहारे रहती हूं। इस बात को सुनकर बहू अपनी सास के पैरों में पड़ गई, क्षमा मांगने लगी, रोने लगी, कहने लगी मेरा अपराध क्षमा करो। बहू ने कहा, हम भी आपके भाग्य से ही खाते थे, मैंने आपको मंदिर जाने से, चूरमा रोटी खिलाने से मना कर दिया, हमारा तो सब कुछ नष्ट हो गया। आप अपना घर संभालो, घर आपका ही है और पहले की तरह बालाजी भगवान को चूरमे व रोटी का भोग लगाओ, मैं भी मंदिर चलूंगी आपके साथ।
2 दिन बाद जब मंगलवार आया तो सास बहू ने मिलकर रोटी बनाई, चूरमे के लड्डू बनाए और मंदिर में जाकर बालाजी को भोग लगाया। तो बजरंग बली की कृपा से सब ठीक हो गया। साहूकार का काम दोबारा चल पड़ा और कुछ समय बाद वे वापिस घर भी लौट आए। बहू ने कुछ समय बाद जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। हनुमान जी की कृपा से धन के भंडार भर गए और पूरा परिवार सुख से रहने लगा। जैसी कृपा साहूकार के परिवार पर हुई, वैसी कृपा बालाजी आप सब पर करें, ऐसी मेरी कामना है। बोलो बजरंगबली बालाजी भगवान की जय।